की ऐसी। हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सोलंकी आप सभी का आपके अपने परिवार द बुद्धा क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, लाजवाब, शानदार, जानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। चलो, एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे। रजत, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलो, बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था लोकसभा। क्या चल रहा था? लोकसभा। लोकसभा लोकसभा में मैंने बात करी थी कि जो जी आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 93 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 93 में है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, यानी कि लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 93। यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर, ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल नंबर 93 में, आर्टिकल 93 में। इसके बाद हमने बात करी थी आर्टिकल 95 की, 95 की। इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 95 में क्या है? इसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 95 में स्पीकर के उपस्थित न होने पर इसका कार्यभार यानी स्पीकर का कार्यभार कौन संभालेगा? डिप्टी स्पीकर। यानी कि स्पीकर के यानी उपाध्यक्ष, सॉरी, स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर के न होने पर उपाध्यक्ष कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अध्यक्ष का यानी स्पीकर का। अगर स्पीकर अनुपस्थित है और डिप्टी स्पीकर उस स्पीकर के कार्य को करेगा। ये थी बात आर्टिकल नंबर 95 में। इसके बाद बात करी थी हमने आर्टिकल 97 में क्या है? अनुच्छेद 97 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 97 में है वेतन भत्ते, यानी कि लोकसभा सदस्य के मेंबरों को कितनी सैलरी मिलेगी। वो आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल नंबर 97। कितनी सैलरी है? 4 लाख रुपए सैलरी प्रति माह। और कहां से मिलती है? ये मिलती है भारत की संचित निधि से। तो ये सब बात हमने पिछली क्लास में की थी, जी। ये सभी चीजें देखी थी हमने पिछली क्लास में। एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे, सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे। चलो, अब बात करेंगे बच्चे। आज की क्लास में जो बात होने वाली है वो बात होगी, नोट डाल के लिखना है आपको। इसके बाद नोट डाल के लिखना है प्रोटेम स्पीकर। ये क्या बला है? ये क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है शपथ दिलाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इसका कार्य है शपथ दिलाने का। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा।
राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। चलो, यानी कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने में की जाती है। शपथ दिलाने के लिए की जाती है। समझ में आई बात? प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? इसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसके लिए करता है? लोकसभा सदस्य जो होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए। चलो, इसके बाद लिखना है बताएंगे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम यानी पहले लोकसभा अध्यक्ष, ये बताना है। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये भी बताना है। चलो, अगर मैं बात करता हूं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको लिख सकते हैं हम शॉर्ट में जीवी मावलंकर। पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। और वर्तमान कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। चलो, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे, बच्चों आगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे जी। राजत सर जी कल क्लास क्यों नहीं ली? बच्चे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूं। चलो, अब कंटिन्यू क्लास होगी बच्चे, कंटिन्यू। ठीक है, चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चे। सभी बच्चों को बुला के आओ। कहाँ हैं बच्चे? कहाँ गए? कटाई में चले गए क्या? चलो, इसके बाद में अगर मैं पूछूं, अच्छा ये तो हो गया प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, वर्तमान कौन है? ओम बिड़ला। अगर मैं पूछूं यहीं पे प्रथम यानी कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? और सेकंड भी बता देना, क्योंकि पूछा गया है, सेकंड के बारे में पूछा गया है कि सेकंड महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। दोनों के आंसर चाहिए। चलो, और बताना है आपको वर्तमान प्रोटेम स्पीकर यानी कि 17वीं जो लोकसभा चल रही है ना, आप सभी जानते होंगे कौन से क्रम की लोकसभा चल रही है? 17वें क्रम की। जो 17वें क्रम की लोकसभा चल रही है, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? और सेकंड महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इन सभी के आंसर दो। क्या होगा इस सभी का राइट आंसर? रजत, चलो, वेरी गुड। क्या होगा इन सभी का आंसर? चलो देखते हैं।
देखते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार कौन से क्रम की में थी? कौन से क्रम की लोकसभा में? 15वीं लोकसभा में। 15वीं लोकसभा में। और जो सेकंड महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं उनका नाम क्या है? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। महाजन ये थी 16वीं लोकसभा में, 16वें क्रम की लोकसभा में। और वर्तमान यानी 17वीं जो लोकसभा चल रही है इसके प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे? तो उनका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। कुमार। चलो वेरी गुड, बेहतरीन बच्चों, बेहतरीन। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे जी। चलो अच्छा, अगर यहां पूछ ले पहले फर्स्ट, पूछ सकता है फर्स्ट प्रोटेम, प्रोटेम स्पीकर, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर कौन थे? आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? चलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? एक बार फटाफट आंसर दो। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वेरी गुड। चलो वेरी गुड। चलो अभी तक आंसर नहीं आया बच्चों? अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। चलो आप इसका आंसर दो। इतने इतने बताओ कि फर्स्ट उपाध्यक्ष, प्रथम यानी डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौन थे? स्पीकर कौन थे? स्पीकर कौन थे? उसका तो नाम मैं बता देता हूं, M.A. अयंगर। M.A. अयंगर। पहले उपाध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगर। M.A. अयंगर। रमापति शास्त्री कौन? अरे रमापति शास्त्री छोड़ो, पहले ये बताओ, रमापति शास्त्री को बताऊंगा, पहले ये बताओ प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहले इसका आंसर चाहिए मुझे, फिर बढ़ते रमापति को भी बताऊंगा रमापति कौन थे। चलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वेरी गुड। चलो बताओ बच्चे, रजत क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बच्चे रमापति
जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य रहे हैं विधान परिषद के, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने बताया पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन, मीरा कुमार, जो 15वीं लोकसभा थी उनकी रही। सेकंड महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा महाजन, 16वीं लोकसभा। वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है, वीरेंद्र कुमार। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे आपको बताना है। पहले डिप्टी स्पीकर कौन, M.A. अयंगर। चलो अब उसके बाद बात करेंगे लोकसभा सीटों की, कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर वो थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, जीवी मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर। चलो अब हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालना जी, लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मुझे ये बताओ सर्वाधिक लोकसभा की सीट किस राज्य में है, सर्वाधिक लोकसभा की सीट किस राज्य में है। चलो बताओ एक बार, बताओ बच्चों एक बार। सर्वाधिक लोकसभा की सीट किस राज्य में है, ये पूछा है मैंने। नहीं पता, आंसर नहीं आया रजत। चलो देखो, सर्वाधिक लोकसभा सीट किसमें है, यूपी, उत्तर प्रदेश। कितनी है, 80। कितनी है उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा सीट। याद रहेगी, सर्वाधिक है सभी राज्य की राज्यसभाओं में, लोकसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य की, उत्तर प्रदेश की। इसके बाद महाराष्ट्र की कितनी है, 48। इसके बाद पश्चिम बंगाल कितनी सीटें हैं, कैसे याद करोगे, देखो पश्चिम बंगाल सब बता दूं कैसे याद करी जाएगी। 42, कितनी, 42 जी, 42। चलो इसके बाद बिहार, इसके बाद तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु जी। उसके बाद कर्नाटक। बिहार में कितनी, 40। तमिलनाडु में कितनी, 39। कितनी, 39। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। यूपी में है 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर चलते हैं आगे। वेरी गुड रजत, यूपी में 80, लाजवाब बच्चे, लाजवाब, बेहतरीन। चलो इसके बाद बात करूं कर्नाटक में कितनी है। इसके बाद कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में कितनी है। राजस्थान में कितनी है, चलो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान कितनी सीटें हैं। चलो कर्नाटक में कितनी है, 28, आंध्र प्रदेश में 25, राजस्थान में 25। कर्नाटक 28, आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25
और जी। चलो उसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ओडिशा, गुजरात, गुजरात। कितनी कितनी सीटें हैं? कितनी कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु 39। वेरी गुड। चलो उड़ीसा में कितनी है? 21 जी। गुजरात में 26। इसके बाद केरला, केरल में कितनी है? 20 सीटें। कितनी? 20 सीटें केरल में। कर्नाटक 28, आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 29, ओडिशा 21, गुजरात 26 और केरल में कितनी है? केरल में है 20 सीटें। कितनी सीटें? 20 सीटें। चलो जी एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते आगे, फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। पंजाब, असम, तेलंगाना, क्या? तेलंगाना, पंजाब, असम, तेलंगाना। कितनी कितनी सीटें हैं? 13 पंजाब में, 14 असम में और तेलंगाना में कितनी है? 17 सीटें। कितनी सीटें हैं? 17 सीटें। पंजाब 13, असम 14, तेलंगाना में कितनी है? 17 सीटें। 17 सीटें। चलो इसके बाद झारखंड, 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 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा में कितनी सीटें? 10 सीटें। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें? 11 सीटें। किसमें? छत्तीसगढ़ में जी। और झारखंड में कितनी सीटें हैं? 14 सीटें। यानी पंजाब 13, असम 14, तेलंगाना 17, झारखंड 14, छत्तीसगढ़ 11 और हरियाणा 10 सीटें। हरियाणा 10 सीटें। उड़ीसा 14, 21, तमिलनाडु, वेरी गुड, पश्चिम बंगाल, रजत। लाजवाब, बेहतरीन बच्चे। चलो लाजवाब। चलो इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसके बाद मणिपुर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मेघालय, गोवा, गोवा। चलो हिमाचल प्रदेश 5 सीट, उत्तराखंड 4 सीट, मणिपुर 2, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 2, गोवा 2, गोवा 2 और त्रिपुरा, त्रिपुरा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें, 2 सीटें।
यानी कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा और त्रिपुरा, इन तीनों की कितनी सीटें हैं? इन सभी की सीटें कितनी हैं? 2-2 जी। चलो इसके बाद मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, और क्या बच गया? नागालैंड, सिक्किम, सिक्किम। तो इनमें कितनी कितनी सीटें हैं? एक एक सीटें। कितनी कितनी सीटें हैं? एक एक सीटें। चलो स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, मणिपुर तो हो गया। नागालैंड, नागालैंड, क्योंकि मणिपुर में तो 2 सीटें थी, मणिपुर में तो 2 सीटें हैं ना, यानी कि नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में कितनी है? कितनी सीटें हैं? एक एक सीटें। कितनी सीटें हैं? एक एक सीट। चलो चलो, रमापति, रमापति। चलो, नागालैंड 1, मिजोरम 1, सिक्किम 1। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते आगे। चल, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमनदीप, 2 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें। उसके बाद क्या आता है? पौंडीचेरी। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते आगे। स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते आगे। जी बच्चे, इसके बाद, इसके बाद कौन सा है? लद्दाख, लद्दाख। उसके बाद अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार। उसके बाद कौन सा आएगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद दिल्ली में कितनी है? दिल्ली में कितनी है? दिल्ली में कितनी सीटें? 7 सीटें। जम्मू कश्मीर में कितनी है? 5 सीटें। अंडमान में 1 सीट, लद्दाख में 1 सीट। चलो, और कोई तो नहीं बचा? चलो, तो ये सीटें थी लोकसभा की। किसकी? लोकसभा की। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैंने बताया सर्वाधिक, सबसे अधिक सीटें किसकी हैं? लोकसभा की, उत्तर प्रदेश की। कितनी? 80 सीटें। उसके बाद महाराष्ट्र 48, महाराष्ट्र 48। उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कैसे याद रखोगे? ऐसे लिखते हो ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम, पश्चिम। तो पश्चिम में कैसे लिखना है? तो तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ 4 बना हुआ है, यहाँ तुम्हें 4 दिख रहा होगा, और यहाँ पर तुम्हें 2 दिख रहा होगा।
यानी 42। पश्चिम बंगाल में कितनी? 42। बिहार 40, सिंपल याद करना है। तमिलनाडु, 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 चलो तैसे, तैसे तमिल और तैसे 3, तैसे तमिल और तैसे 3, और 3 का अगर 3 गुना करोगे, 3 देखो, तैसे तमिल तैसे 3, 3 लिख दी 3, और 3 का भी 3 गुना यानी 9। कितनी सीटें हो गई? 39 सीटें। कितनी सीटें? 39 सीटें। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक में राज्यसभा में कितनी सीटें थी? 12 सीटें, 12 सीटें। और लोकसभा में कितनी है? 28 सीटें। आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25, यानी कि चलो मध्य प्रदेश कैसे याद रखोगे? मध्य प्रदेश 29 सीटें लोकसभा, और राज्यसभा में कितनी थी? 11 सीटें। कितनी? 11 सीटें। कैसे याद रखोगे? मम्मी पापा दोनों, मम्मी पापा एम से, मम्मी पी से, पापा यानी एमपी, मम्मी पापा दोनों, मम्मी पापा दोनों, और 2 और 9 को ऐड करेंगे तो 11 यानी राज्यसभा की सीटें। यह है मध्य प्रदेश की। उड़ीसा 21, गुजरात 26, केरला यानी करेला, केरला यानी करेला 20, 9 है उसकी राज्यसभा की। पंजाब 13, असम 14, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना में 17, 7 राज्यसभा की और 17 लोकसभा की। झारखंड 14, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, हरियाणा की लोकसभा की 10 है, और याद रखना राज्यसभा की कितनी है? 5। कितनी है? 5। इसके बाद हिमाचल प्रदेश 5। कैसे याद रखोगे? कितने वर्ड हैं हिमाचल प्रदेश में? 1 2 3 4, 4 5 6 हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हाँ 4 सीटें होंगी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितनी? 4 सीटें। उत्तराखंड 4, मणिपुर 2, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 2, गोवा 2, त्रिपुरा 2, नागालैंड 1, मिजोरम 1, सिक्किम 1, लक्षद्वीप 1, चंडीगढ़ 1, अंडमान निकोबार 1, और उसके बाद लद्दाख 1, लद्दाख 1, अंडमान निकोबार 1, दादर नागर हवेली 1, जम्मू कश्मीर 5, और दिल्ली 7। यह है राज्यसभा की, लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें। चलो इसके बाद एक आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 में क्या है? संसद के सदस्यों की शपथ। क्या है इसमें? संसद के सदस्यों की शपथ। आर्टिकल 99 में, आर्टिकल 99 में क्या है? संसद के सदस्यों की शपथ। और आप सभी जानते हैं कौन सी अनुसूची है ये? किस अनुसूची में है शपथ? अनुसूची किस में है शपथ? अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में है, और आर्टिकल 99 में, आर्टिकल 99 में। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं बच्चों आगे। चलो इसके बाद आर्टिकल 100। कौन सा आर्टिकल आता है? 100। आर्टिकल 100 में क्या है? संसद की बैठक, संसद की बैठक।
जो कि गणपूर्ति के लिए, कोरम के लिए कितनी होनी चाहिए? 1/10 होना चाहिए, होना चाहिए। कितना? 1/10। जैसे कि 1/10 कैसे जी? 1/10 कैसे? जैसे आप सभी जानते हैं लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है वर्तमान में? 543। इसका 1/10 यानी कि लगभग 55। और राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में कितनी है? 245। इसका 1/10 यानी कि 25। यानी अगर किसी सदन में कम से कम 55 और लोकसभा में और 25 राज्यसभा में नहीं है तो वहां पर बैठक नहीं हो सकती किसकी? संसद की। उसके लिए गणपूर्ति के लिए, कोरम के लिए 1/10 होना जरूरी है। 1/10 होना जरूरी है। समझ में आई बात? समझ में आई जी बात? चलो चलो इसके बाद संसद की बैठक हो गई। गणपूर्ति के लिए 1/10 होना जरूरी है। अगर इतने सदस्य नहीं है, लिखना नोट डाल के, ऐसे ही लिख लो, अगर इतने सदस्य नहीं है तो बैठक निलंबित हो जाती है। बैठक निलंबित हो जाती है। निलंबित कौन करता है? लोकसभा में निलंबित कौन करेगा? सिंपल सी बात है, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में कौन करेगा? राज्यसभा में कौन बैठक निलंबित करेगा? सभापति। यानी राज्यसभा का सभापति बैठकों को निलंबित करता है। अगर कोरम के, गणपूर्ति के 1/10 भाग सदस्य संख्या नहीं है तो बैठकें निलंबित हो जाती है। लोकसभा में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन करता है? राज्यसभा का सभापति। चलो जी, चलो तो आज के लिए इतना ही। एक बार सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से देख लेना। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास बेहतरीन लगी होगी, लाजवाब, शानदार, जानदार लगी होगी। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।